नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ सेक्शन सीरीज में सेक्शन 139 ऑडिटर्स से रिलेटेड प्रोविजंस। तो सबसे पहले 139 सब सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि सभी कंपनियां ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे अपने फर्स्ट एजीएम में। ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करेंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद जो फर्स्ट एजीएम होगी, और वो ऑडिटर टिल दी 6th एजीएम तक एज ए ऑडिटर के रूप में काम करेगा। इसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज पर सेक्शन दिया गया है, उसमें अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग अगर रिक्वायरमेंट है, कंपनी में है ऑडिट कमेटी, तो उसकी रिकमेंडेशन के बाद बोर्ड मीटिंग की रिकमेंडेशन दी जाएगी और बोर्ड उस पर एग्री करेगा, उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा और ऑडिटर का अपॉइंट करेगा। अगर उसमें भी अगर बोर्ड का एग्री नहीं होता है ऑडिटर्स की रिकमेंडेशन पे, तो प्रपोजल वापस ऑडिट कमेटी को भेजेगा और उस पर दोबारा रिकन्सिडरेशन करने के बाद बोर्ड उस पर फिर से अपनी कंसेंट देगा। देन इसको जनरल मीटिंग में मेंबर्स की अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। मेंबर्स इसका अप्रूवल करेंगे अपॉइंटमेंट का और उनका रेम्युनरेशन भी फिक्स करेंगे। अच्छा, और इसमें ये अपॉइंटमेंट करने से पहले ऑडिटर्स या फिर जो फर्म अपॉइंट हो रही है वो अपना एक कंसेंट लेटर भी देंगे, राइटिंग में रिटन कंसेंट देंगे, और इसके साथ में अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग कि वो सारे क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी रखते हैं जो कि ऑडिटर के लिए कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन हुआ। अच्छा, अपॉइंटमेंट जो एजीएम में किया जाएगा उसके विद इन 15 डेज आरओसी में रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एडीटी 1 कंपनी के द्वारा इसको फाइल किया जाएगा ताकि रजिस्ट्रार के पास इसका ऑडिटर्स का रिकॉर्ड जाए। अब इसी में आगे बात करेंगे सेक्शन 139 में ही। तो इसमें जो कुछ लिस्टेड कंपनियां या कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज जो होती हैं, इनमें ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट अगर इंडिविजुअल है तो 5 ईयर्स के लिए होगा, अगर ऑडिट फर्म है तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म 5 ईयर्स के कंप्लीट किए जा सकते हैं। और अगर कोई ऑडिटर इसमें अगर कोई क्वालिफाई या उसी कंपनी में जो ऑडिटर 5 साल पूरे कर चुका है तो सेम कंपनी में अगले 5 साल तक अपॉइंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई ऑडिट फर्म जो कि अपना 10 साल का टर्म पूरी कर चुकी है ऑडिट फर्म, तो वो ऑडिट फर्म भी फिर दोबारा अगले 5 साल तक उसी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगी। अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया है और उसमें कॉमन पार्टनर हैं, किसी अदर ऑडिट फर्म में भी कॉमन पार्टनर है, तो ऐसी ऑडिट फर्म को भी अगले 5 साल तक फिर उसी कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो जिसमें भी कॉमन पार्टनर है। और इसी में 139 सबसेक्शन 6 की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन बताए गए हैं। तो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसको इनकॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है। ये ऑडिटर फर्स्ट एजीएम होने तक ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, और इसके लिए एडीटी 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपकी तब है जब आप एजीएम में अपॉइंट करते हैं सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग। तो कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या एडीटी 1 फर्स्ट ऑडिटर के लिए भी फाइल करना जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑडिटर के लिए कंपलसरी नहीं है। अब इसमें आगे और जो प्रोविजंस हैं ये देखें तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए क्या प्रोविजंस होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज में भी यहाँ पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी के द्वारा होता है और एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। सीएजी से जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो विद इन 180 डेज फाइनेंशियल ईयर एंड होने से कर दिया जाता है। और अगर इसको
अगर इसमें कोई भी चेंजेस कराना है या इनका रिमूवल वगैरह है तो इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए CAG से कांटेक्ट करना पड़ता है।